प्रैक्टिस की श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हमारा प्रैक्टिस सेशन है थर्ड। मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें हमारे पास 20 क्वेश्चंस होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। ऑप्शन एक दिया गया है सर जॉन मॉर्सल, दूसरा दिया गया आर डी बनर्जी, तीसरा ए कनिंघम और चौथा दिया गया दयाराम साहनी। तो निश्चित ही आपने तय कर लिया होगा कि इसका आंसर कौन सा होगा। मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके ऑप्शन 4 आपके सामने दिए गए होंगे। पहला ऑप्शन आपने देखा हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा लोथल और चौथा रंगपुर। आपके अनुसार आपने टिक कर लिया होगा। मेरे अनुसार मैं आपको बताता हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 मोहनजोदड़ो। आशा है आपको दोनों ही आंसर समझ में आ गए होंगे। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपसे दिया गया है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। ऑप्शन ए वीर या योद्धा, ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन सी यज्ञकर्ता या पुरोहित, ऑप्शन डी विद्वान। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा श्रेष्ठ या कुलीन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है, प्रसिद्ध दशराज युद्ध, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो ये आपका लड़ा गया था, ऑप्शन पहला दिया गया गंगा, दूसरा ब्रह्मपुत्र, तीसरा कावेरी, चौथा परुष्णी। इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी परुष्णी नदी। तो परुष्णी नदी के तट के किनारे दशराज युद्ध लड़ा गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की प्रारंभिक विचारधारा है। पहला ऑप्शन दिया गया है आपका सांख्य, दूसरा मीमांसा, तीसरा योग और चौथा दिया गया है वैशेषिक। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सांख्य। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय कहां पर लिया गया है। इसके 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। यदि आपको आता होगा तो आपने निश्चित ही उसको मान लिया होगा कि ये हमारा सही होगा। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर होगा आपका कुशीनगर, कुशीनगर जो यूपी में है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है, पहले जैन तीर्थकर कौन थे। सभी लोग जानते होंगे जो फर्स्ट जैन तीर्थकर थे वो थे कौन, बताइए। ऋषभनाथ, बिल्कुल सही बात। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा गया है, देव नाम प्रिय, देव नाम प्रिय नाम किसे दिया गया था। ऑप्शन एक हर्ष, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी में दिया गया कनिष्क, ऑप्शन डी में दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका आपका राइट आंसर होगा अशोक। अशोक को देव नाम प्रिय नाम दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा गया है कि 12वीं शताब्दी के आरंभ में, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था। ऑप्शन ए तोमर वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश या तुगलक वंश। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका क्या, तोमर वंश। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था। तो भारत पर जो तैमूर ने आक्रमण किया था, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 1994, पहला ऑप्शन दिया गया 1294, दूसरा ऑप्शन दिया गया 1497, तीसरा 1398, 1393, 1398। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा 1398। एक बार फिर देख लेते हैं। इसका आपका क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 1398। ठीक है ना। कितना होगा 1398। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया हमसे कि पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया, पहला कठपुतली सम्राट कौन था, जहांगीर शाह, बहादुर शाह, फर्रुखसियर या मोहम्मद शाह। तो इसका आपका राइट आंसर होगा जहांगीर शाह। ठीक है ना। तो जहांगीर शाह था वो पहला कठपुतली मुगल सम्राट था, क्योंकि ये क्या था, अय्याश टाइप का था। इसकी डोर किसी दूसरे के हाथों में थी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है, बुलंद दरवाजा का निर्माण कब और किसने कराया था। तो देखिए इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो बुलंद दरवाजा का निर्माण कब हुआ था और दूसरी बात किसने बनवाया था। तो याद रखना, बुलंद दरवाजा बनवाया था अकबर ने 1902 में। अकबर ने कब बनवाया था, 1902 में। सॉरी 1902 नहीं, 1602 में अकबर ने बनवाया था, 1602। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कहा गया, बंगाल का विभाजन किस वर्ष और किस ब्रिटिश वायसराय के द्वारा किया गया था। तो इसमें भी 2 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके कि जो बंगाल का विभाजन है वो कब हुआ था। तो 1905 में हुआ था। और किस ब्रिटिश वायसराय ने किया था, तो किसने, कौन था वो करने वाला, कर्जन।
कर्जन ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, महात्मा गांधी ने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की वकालत की थी? बताइए, महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की वकालत की थी? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की थी महात्मा गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 15, गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किस सन में कहां पर हुई? देखिए इसमें 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। आपसे कहा गया गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा और किस सन में हुई। तो सबसे पहले देख लेते हैं, गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा। उसका सन दिया गया 1913 में की गई थी। कहां पर की गई थी? याद रखना, अमेरिका में। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। गदर पार्टी आपके लिए लाला हरदयाल थे, उनके द्वारा की गई थी 1913 में। और कहां पर? अमेरिका में। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16, 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? 1857 का विद्रोह आप जानते हैं मेरठ से शुरू हुआ था, जहां पर मंगल पांडे ने इस विद्रोह को शुरू कर दिया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कहा गया बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? ऑप्शन ए लखनऊ, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद। आपको निश्चित ही मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से, कहाँ से? बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 18, किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सेना अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी? देखिए, ब्रिटिश सेना अधिकारी जो हैवलॉक था, इसकी मौत कहाँ पर हुई थी? सीधा सीधा ये पूछा गया है। तो ऑप्शन दिल्ली, कानपुर, लखनऊ या झांसी, बताइए। तो इसकी मौत आपकी हुई थी कहाँ पर? लखनऊ में। कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में। और लखनऊ में 1857 का जो विद्रोह था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? बेगम हजरत महल। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है। ठीक है ना, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम से भारत में लागू किया गया था? मैं आपको पहले ही प्रैक्टिस सेशन में बता चुका हूं कि द्वैत शासन किस अधिनियम से लागू किया गया था। तो हमारा अधिनियम था 1935 के अधिनियम द्वारा। ठीक है ना। तो इसी का भी आंसर भी होगा 1935 के अधिनियम द्वारा। तो इसी 1935 के अधिनियम से एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन, ये दोनों चीजें की गई थी। ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर लास्ट अर्थात 20, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी जा गई थीं? जब जो भारत शासन अधिनियम जो 1935 था उसके अंतर्गत जो अवशिष्ट शक्तियां थीं वो किसे दी गई थीं? विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय विधानमंडल को या राज्यपालों को? तो इसका आपका राइट आंसर होगा गवर्नर जनरल को। ठीक है ना दोस्तों। तो आशा है आपको कुछ समझ में आया होंगे। मैं आपको समय बिल्कुल बर्बाद न करते हुए आपके 20 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। जो भी दोस्त जुड़े हुए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।